बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम भाई। मैं आप लोगों को दोबारा से खुशामदीद कहता हूँ मुस्लिम अब्बास के चटपटे ऑनेस्ट और जो है अनबायस्ड रिव्यू के साथ। तमाशा सीजन 5 का मैं रिव्यू कर रहा हूँ और आपको पता है कि एपिसोड 4 का रिव्यू लेकर मैं आ गया हूँ आपके पास। मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज आज भी है, एनर्जी थोड़ी कम है, लेकिन ये है अच्छी न्यूज़ के गला थोड़ा बहुत बेहतर है। जब सुबह उठा था तो बहुत ही खराब था। तो अभी भी दुआओं की गुजारिश है, क्योंकि मैंने देखा है कि नजरें लग रही हैं, लोग बातें कर रहे हैं मेरे रिव्यू के बारे में। तो उस पर बिल्कुल एंड में बात करेंगे। तो अगर आप एंड तक वीडियो देखते हैं तो आपको सुनाई देगा कि मेरी क्या राय है इन सब के पीछे। तो विदाउट एनी फर्दर अडू हम शुरू करते हैं एपिसोड 4 का रिव्यू। तो भाई ये मुझे बड़ी अच्छी चीज लगी कि आज जो गाना बजा वो दानिया कंवल का यह है तमाशा मेरी जान, अब लग जाएंगे तमाशा मेरी जान, ये चला। क्योंकि मुझे लगता है कि तमाशा पे बनाया हुआ सबसे अच्छा गाना यही है। नॉट दैट कि वो मेरी दोस्त हैं या फिर मेरी उनसे अच्छी बॉन्डिंग थी अंदर, इसका कोई मैं बायसनेस के साथ ये बात नहीं कर रहा हूँ। आप लोग भी जानते हैं कि देख तमाशा इज गेटिंग वेरी ओल्ड एंड रिपीटेटिव। बिग बॉस तक जो है वो हर सीजन अपने नए गाने लॉन्च करता था, उसके बाद उन्होंने गाने ही हटा दिए। तो या तो आपको गाना हटा दें, या फिर अगर लगाना है तो ये है तमाशा लगाएंगे मेरी जान, ये जो उसका गाना है दानिया का, वो चलाएं। तो बहुत से लोग मैंने आज नाच से दोबारा से देखे, एंजॉय करते देखे। और मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि जी जो है ना, डॉक्टर जी, वो गानों को सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं और फुल नाचते गाते डांस करते हैं जब भी गाना चलता है सुबह उठते हुए। तो विच इज अ वेरी गुड थिंग। आप लोगों ने हमें भी देखा होगा कि मैं, जैनब, सैफ, हम लोग गाना जब भी बजता था, माहम, हम लोग बहुत एंजॉय करते थे जब भी कोई गाना बजता था। तो आपकी फुटेज सबसे पहले घर वालों को, ऑडियंस को दिख रही है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हमें आगे जाहिर सी बात है फूड डिस्कशन करते हुए देखे। यार एक चीज मुझे नहीं समझ में आ रही कि चलो जैब और फसी हमें फूड डिस्कशन करते हुए दिखे कि आप कितने पैसों का खाना आज भी मंगवा सकते हैं, या फिर हम लोगों को 3 वक्त का खाना मंगवाते हैं। तो फसी कह रहा था कि 2 टाइम का मंगवा लेते हैं, ब्रेकफास्ट स्किप कर लेते हैं। तो उस पर जो है वो जैब की अलग राय थी। लेकिन मेरे कहने का मकसद है, ये मुझे लग रहा है, ऐसा फील आ रही है कि दिस शो हैज बिकम मोर अबाउट फूड। फूड डिस्कशन, खाना 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 खाना, कितना ऑर्डर करना है, खाना ये खाना वो। चलो सही है, बहुत तरीके हैं इसको अच्छा बनाने की, इंटरेस्टिंग बनाने की। अगर आपको फूड पर ही झगड़े करने हैं तो आप प्लीज किचन खोल देना। प्लीज बादशाह सलामत, मेरी एयर भाई बादशाह सलामत, सबसे गुजारिश है कि राशन टास्क इन बेचारों को दे दें, भले वजीर ना बनाए। क्योंकि आप ये चीज शायद आपके दिमाग में होगी, लेकिन आपने उसको इतनी तरजीह नहीं दी कि जब खाना बनता है तो झगड़ा होता है, झगड़ा होता है तो कंटेंट मिलता है किसको, हम लोगों को, देखने वालों को। तो अब ना, जो भी भड्डा या झगड़ा हो रहा है ना, वो बिन बात के हो रहा है, वो जिस पर हम आगे बात करेंगे, कि कोई ऐसा मुद्दा ही क्रिएट नहीं हो रहा जिसमें मैं बोलूँ कि हाँ ये वाली बात तो बड़ी सही है यार, कि इस पे झगड़ा हो सकता है। क्योंकि मैं अंदर रह के आ चुका हूँ ना, मुझे पता है कि अंदर के क्या मामलात होते हैं, किस बात पे मसला खड़ा हो जाता है, या अगर जल्दी खाना नहीं बना तो कितनी कटौती हो जाती है, या लोगों को खाना भी छिन जाता है लोगों से। तो मुझे अंदाजा है इस बात का। लेकिन अब जो फड्डे होते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ही बेसलेस हो रहे हैं, क्योंकि बेचारों के पास कुछ है ही नहीं करने को। यू हैव, अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली एयर वाई तमाशा, आप लोगों ने उनको डिप्राइव कर दिया है विदाउट टॉपिक्स। क्योंकि ना कोई वजीर है कि वजीर से हम झगड़ लें कि भाई तुमने ये टास्क, उसको वो काम क्यों दिया, हमें ये काम क्यों नहीं दिया। या फिर आप वजीर से झगड़ लो कि खाना टाइम पे क्यों नहीं बन रहा है, या वजीर टाइट करे खाना बनाने वालों को। वो चीज इंजॉय नहीं हो रही। क्योंकि आज सबसे पहले हफ्ते में तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग इंजॉय करें। उसके बाद तो चलो ढल जाते हैं, कोई अगर बोरिंग वीक भी जाए या बोरिंग दिन जाए तो हम लोग उसको लेट गो कर देते हैं। लेकिन शुरुआत में अगर हम बोर होंगे ना, तो वो बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है ऑन तमाशा इटसेल्फ। तो मुझे लगता है कि ये चीज बेहतर होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे कहने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि मुझे लगता है 3 दिन तो गुजर गए हैं और अब तक इनसाइड द शो 5 दिन हो चुके होंगे। तो ये हफ्ता तो गुजरने ही वाला होगा। तो अगले हफ्ते से ऑब्वियसली वजीर होगा, टास्क वास्क होंगे उसके, राशन के। लेकिन ये हफ्ता इस वजह से मुझे लग रहा है बहुत मिसिंग एलिमेंट्स थे इसमें, बहुत बोर भी हुआ मैं कई बार देखने में। खैर, मूविंग ऑन टू द टॉपिक्स। हमने बब्रिक और बल्कि बब्रिक से पहले हमने जी को शादी के बारे में बात करते देखा। भाई कल हमने बहुत डिस्कशन पे ये बात डिस्कस की थी कि ऐसा ऐसा है, बब्रिक के बारे, वो जी के बारे में बातें उठाई जा रही हैं, जेंडर के बारे में, ये वो फलाना। हो सकता है उन्होंने हमारी पहले से सुन ली हो। तो जी ने भाई फाइनली बोल दिया कि मुझे लगता है कि अब मैं शादी के लायक हो चुका हूँ और मुझे शादी करनी है। लेकिन उन्होंने जो मजेदार बात की है कि इसरा जैसी तो नहीं, मुझे वो तो चिल्लाने लग जाए कि मैं ये क्यों करूं, मैं वो क्यों करूं। तो मुझे बड़ा फनी लगा वो एक्चुअली, कि वो ना, वो भी अब थोड़ा सा मस्ती मजाक के मूड में दोबारा से एंटर हो गए हैं। लेकिन ये बात है कि उनका कब मस्ती मजाक, कब कितने बड़े फड्डे में, और कौन सा लफ्ज वो इसको क्या कहते हैं, वो समझ में नहीं आता। तो जी आपको प्लीज इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आज आज भी आपने कुछ इस तरह कहा है जो कि अनएक्सेप्टेबल है।
मेरी माँ के सामने अगर मैं इस तरह कुछ कहता ना, तो वो तो मुझे गला दबा देती मेरा कि तुम होश में हो तुम अपने, और शायद वो भी मुझे उसके बाद वोट ना देती। तो ये आपके आसार इस चक्कर में सही नहीं लग रहे हैं। तो खैर मैं बताऊंगा वो बात क्या थी। तो उन्होंने इस बात पे थोड़ा जोक किया विच वॉज वेरी फनी, कि शादी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और वो इसरा के बारे में बोला कि ऐसी बीवी नहीं चाहिए मुझे। अब वो उनकी अपनी राय है, मैं उससे ना इख्तिलाफ रखता हूँ ना हामी भरता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि फनी बहुत था वो जो पूरा इंसिडेंट, और चार पांच लोग जो वहां जमा थे वो उनकी मिमिक्री पे हंस भी रहे थे बहुत ज्यादा। और अगर इसरा ने भी सुन लिया तो उन्होंने बहुत स्पोर्टिंगली लिया उस चीज को। फिर बब्रिक और मैसम हमें बात करते हुए दिखा, अच्छा ये दोनों की मुझे लग रहा है दोस्ती हो गई है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इनकी या तो अलायंस कह सकते हैं, लेकिन दोस्ती ज्यादा मुझे लग रही है कि दोनों ने शायद एक दूसरे से अंदर घर में ज्यादा बात की है, और दोनों एक दूसरे को ये समझते हैं कि मेच्योरली एक दूसरे की बातों को समझ भी पाते हैं, एक दूसरे डिस्कस कर पाते हैं चीजें। और ज्यादातर जिम में ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। तो आज भी जो है बब्रिक भाई और मैसम जो है वो जिम में डिस्कस कर रहे थे अबाउट सामिया, कि वो कितनी चालाक है। वो क्या कहते हैं उसको, इधर की उधर भी करती है, उससे ये अलायंस बना देती है, कल को अपना वोट पलट देती है, ये कर देती है, मतलब वो बेसिकली सामिया के गेम के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो आहिस्ता आहिस्ता भाई, जब मैंने कल कहा था ना कि सामिया की गेम अच्छी है, अब हमें तो समझ आ गई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, अब बल्कि आहिस्ता भी नहीं मैं कहूंगा, लोगों को समझ में आ गई है कि उसकी क्या गेम है। और मैंने अनकट पे देखा तो सामिया खासा नाराज थी उनसे, बबरेक भाई से, कि उनकी बातों को ना वो सीरियस ले जाते हैं, और जब भी कुछ बोले तो बड़ा रूड सी बात करते हैं। बेसिकली चंदा वो रोड नहीं है, वो आपका गेम समझ गए हैं। और वो जब आपको कॉल आउट करते हैं ना कि नहीं नहीं, तुम्हें तो आग लगानी है, तुम्हें दुए करनी है, तो वो मजाक में ही कह रहे होते हैं, लेकिन वो उसने बबरेक भाई ने बेसिकली इनकी जो गेम है ना उनको सबके सामने फौरन पहले से लाके रख दिया। तो अब वो कोई भी काम कर रही होती है ना, तो लोगों को ये लगता है वो आग लगा रही है, या फिर चापलूसी कर रही है, या फिर वो फेक बन रही है। तो अब पहले ही आपका गेम अगर उन्होंने सबके सामने ले आए हैं वो बबरेक भाई, तो अपना गेम थोड़ा चेंज कर लें, लेकिन आप वही उन्हीं चीजों में लगी हुई हैं। अभी भी मैंने बात करते हुए देखा, तो अनकट में जो मैंने देखा था, तो मुझे लगता है कि सामिया को अब थोड़ा सा अपना गेम इवॉल्व करने की जरूरत है। समझ में आ गया, आप शातिर तरीके से अलायंसेस बना रही हैं, जिसके साथ बैठी होती हैं उसी की हिमायत करती हैं। थोड़ा बहुत मलाइका और यासीन का टच आया मुझे कि जो बैठा हो तुम सही कह रहे हो, बिल्कुल यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, जो एंड में लैला को भी इन्होंने नंबर 2 से दोबारा नंबर 1 पे ले आई। तो मुझे लगता है कि ये गेम अब समझ में आ गई लोगों के, तो इट्स काइंड ऑफ टाइम टू इवॉल्व दैट गेम। अभी जल्दी आप फौरन से इवॉल्व कर सकती हैं। तो उसके बाद हमने देखा कि यासिर रबिया जो है वो सैफ और इसरा की बारे में बात करते हैं, मतलब यासिर भी ये डिस्कस कर रहा था, जैसे कि आपके भाई ने आपको बताया था कि इसरा जो है वो सैफ को कॉपी करने की कोशिश कर रही हैं। और कुछ लोगों को लगा कि मैं सही कह रहा हूँ, कुछ को लगा मैं सही नहीं कह रहा हूँ। उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम पे एडिट्स बनते देखना शुरू कर दिए। इवन मुझे माहम ने भेजा कि ये देख, सैफ और तेरी फाइट जो थी बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी फाइट है, वही कि आप बैठ जाए, आप बैठ जाए, जब मैं खड़ा था मैंने सैफ के ऊपर बैठ जाए, उसी तरह जी ने भी उनको बोला बैठ जाए, तो वो लड़ना शुरू हो गई। तो एग्जैक्ट कॉपी उस फाइट की मुझे लग रही थी। हालांकि अनइंटेंशनली हुआ होगा उन लोगों से, लेकिन काफी सिमिलैरिटीज थी। तो वही यासर ने पॉइंट आउट किया कि यार इसरा देखो, सैफ भी ये करता था और वो वन मैन आर्मी यूं करके, तो चलो वो उसका ओरिजिनल गेम था, लेकिन आप भी यही चीजें कर रही हैं, तो ये समझ में आ रही है, सब आवाम पागल नहीं है। तो देखिए लोगों को समझ में अंदर फौरन ही आ चुकी है, विच इज वेरी नाइस टू सी। हमें तो बाहर आ ही गई है भाई, वो सब दिख रहा है, सारे एडिट्स बन रहे हैं, लेकिन अंदर भी लोगों को गेम समझ में आ गई है कि वो किस प्लान के साथ आई है बाहर। तो अगर आपका ये प्लान है जो पहले से पकड़ में आ गया है, तो फिर प्यार भी कुछ नहीं कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन प्यार कर सकता है। तो आज मुझे काफी इस तरह लोगों से इंटरेक्ट करते हुए देखी और प्यार बांटते हुए देखी, थोड़ी मतलब प्यार से लहजे से बात कर रही, अच्छे लहजे से बात कर रही थी। तो मुझे लग रहा है कि कल के एपिसोड के बाद उनकी थोड़ी स्कूलिंग हुई, अंदर उन्होंने थोड़ी सी बात करने से लोगों से कोशिश की होगी। तो किसी मेच्योर इंसान ने उनको समझाया होगा कि यार देखो अपना लहजा बेहतर करो, तुम अच्छी तरह प्यार से भी बात कर सकते हो तो लोग सुनेंगे। तो मुझे लगता है कि उनकी थोड़ी सी स्कूलिंग हुई है और उन्होंने अमल भी किया, काम किया, विच इज अ वेरी गुड थिंग। इसरा, थम्स अप टू यू। समिया और फसी हमें बात करते हुए दिखाई दिए अबाउट जी। वो यही बात कर रहे थे कि ये इस तरह का है, और वो मतलब जिस तरह के वो हैं डॉक्टर जी, तो वो यही कह रहे थे कि कभी भी फट जाते हैं, और ये वो सारी चीजें। मुझे थोड़ी कॉन्वर्सेशन इस वक्त भूल रही है कि वो जी के बारे में क्या बात कर रहे थे, मगर वो यही कह रहे थे कि यार ये इसका पता नहीं होता कुछ भी, बेसिकली उनके गेम के बारे में, उनकी अनप्रडिक्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे। तो अच्छा लगा मुझे। और फसी यही बोल रहा था कि क्या कहते हैं उसको, यार कोई भी किसी बात पे फट जाता है, कोई किसी को कोई भी बात बुरी लग जाती है, और कोई किसी को कुछ भी कह देता है, तो ये अच्छी चीज नहीं है, और मैं किससे क्या बात करूं। तो मुझे फसी भी आज कॉन्वर्जेशन में दिखाई दिया, और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि फसी का गेम समझ में आ रहा है मुझे, कि गेम को किस तरह वो रीड कर रहा है, लोगों को किस तरह रीड कर रहा है। फसी ने जब हमजा, आई गेस हमजा नहीं, किंग से जब बात की, किंग भी आज थोड़े बहुत बात करते दिखाई दिए, ऑफ कोर्स जाहिर है 3-4 दिन हो गए, सेटल हो गए हम लोग।
तो फसी की गेम मुझे अच्छी इसलिए लग रही है क्योंकि वो इंटेलिजेंट बात कर रहा है। यार किसी से भी बात करने जाओ, कोई फेक रिप्लाई कर देता है, कोई उसका चमचागिरी में बात कर देता है, कोई फेक लड़ाई करना शुरू हो जाता है, तो मैं क्या ही बात करूं उन लोगों से, ये करने थोड़ी आए हम लोग यहाँ पे। तो देखो फसी, तुम ये करने भी आए हो, लेकिन अच्छी बात ये है कि तुम इन चीजों को समझ गए हो। तो अब अच्छी बात ये होगी कि फसी अब उन लोगों को देखेगा जो उसको कम फेक नजर आ रहे हैं, या जिनकी गेम अभी तक लोगों के सामने इतनी दिखाई नहीं दी है, बहुत स्मार्टली जो लोग खेल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है फसी भी अपनी गेम उठा रहा है ऐसा ऐसा करके। जी को हमने कॉम्प्लीमेंट करते हुए देखा जे को, क्योंकि जी यही बोल रहे थे कि यार सबसे अच्छा बंदा ये है, सबसे प्यारा बंदा ये है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको वोट कर देना। यार ये मुझे जी ना बड़ा फनी आदमी लगता है। देखो उसके खिलाफ जो भी लोग बातें कर रहे हैं सही है, वो दो चार ऐसी चीजें कह जाता है तो बहुत ही गलत होती है, नाजिबा होती है, जिनके लिए मैं बोलता हूँ कि भाई गलत बात है और आपको इमीडिएटली अपोलोजाइज भी करना चाहिए सामने वाले से अगर आप ये कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बार बार वो गलती कर रहे हैं तो फिर आप वो जान के कर रहे हैं, और आज भी उसने वो चीज की ना, तो मैं इस हफ्ते चलो लेवरेज दे दूंगा, उसके बाद तो वो लेवरेज नहीं बनती भाई। लेकिन ये बात है कि भाई जी जो है वो कंटेंट दे रहा है, जी तमाशा सीजन 5 को कंटेंट दे रहा है, और आप लोग पूरे तमाशा में क्लिप्स जितनी भी आज लोग देख रहे होंगे इंस्टाग्राम पे, वायरल तो जी जा रहा है, उसके पड्डे में रील जा रही है, तमाशा इन इटसेल्फ खुद पोस्ट कर रहे हैं, और दो दो मिलियन मैंने दो मिलियन की एक पोस्ट देखी, जी का पड्डा हुआ 2 मिलियन व्यूज है उस पे। मैंने बोला भाई, मतलब तो सोचो ना, 2 मिलियन मतलब 20 लाख लोग जानते हैं कि जी कौन है अब, पहले से भी जानते होंगे, अब और लोग जानते हैं। तो कंटेंट तो बंदा दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा उसको स्मार्टली खेलने की जरूरत है, क्योंकि हेटफुल कमेंट्स ना भर जाएं बेचारे को जब वो आए, और जिस तरह का वो है वो नहीं हैंडल कर पाता बहुत चीजों को। तो मुझे लगता है कि बाहर आके मसला ना बन जाए जी भाई, तो प्लीज किसी तरह रूहानी तरीके से मेरी बात सुन लो और अपनी जबान पे थोड़ा सा काबू पालो। इतनी फनी चीजें करते हैं, इतनी हंसी मजाक की चीजें करते हैं, हमें बहुत मजा आता है। तो सबने वहां ठट्टा लगाया, सब हंसे कि वो उस वाली बात पे कि वोट उनको ना कर देना, वोट मुझे ही कर देना। तो लेकिन बस थोड़ा सा जबान पे काबू यार, प्लीज जी प्लीज, वरना तो आई लव यू। लैला मैसम की थोड़ी सी मुठभेड़ हुई, जिसमें लैला बता रही थी कि यार आप हर बात मेरी पिन पॉइंट करने लग जाती हैं, हर बात के पीछे पड़ जाती है मेरी। तो चलो उनकी अपनी लड़ाई होगी, और वो जाहिर है एडिटिंग के थ्रू हमें नहीं दिखाई दिया कि किसका क्या टैग, और जाहिर है वो एडिटिंग का फॉल्ट नहीं है, वो तो ये भी था कि वो वॉशरूम के अंदर वाली कोई गुफ्तगू थी, तो उन्होंने बोला आप टैग्स वॉशरूम में छोड़ जाती हैं, उनपे उनकी कोई झगड़ा हुआ, झगड़े पे मैं किसी की भी साइड नहीं लूंगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि भाई किसने टैग छोड़े थे। तो दोनों अपनी जानिब झगड़ा कर रहे थे, कंटेंट दे रहे थे, बीच में कोबरा का क्या तुक था आने का। चार लोग खड़े हुए हैं, मैं आपको देख के भी बात कर लूं तो मैं आपको थोड़ी बोल रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है बहुत ही बेसलेस तरीके से कोबरा ने वहां एंट्री मारी अंदर, और कोई तुक नहीं था उसका आवाज ऊंची करने का, और मैं भी चिल्ला सकती हूँ। आप चिल्ला सकती हैं, लेकिन सही जगह पर चिल्लाएं, सही मुद्दे पर चिल्लाएं जब आपका मुद्दा हो। और पता नहीं क्यों मुझे एक बहुत ही अग्रेसिव और नेगेटिव साइड दिख के आई है कोबरा की, जब से वो सेफ हुई है। कल वो सेफ हुई, आज वो हर किसी से इतना रूडली बात कर रही हैं, और हर किसी को ऐसे रिप्लाईज कर रही हैं जैसे तुम तो लाइक तुम तो अनसेफ हो, ऐसे बात नहीं करो मुझसे यार। और इवन सेफ लोगों से भी, तो हर किसी के साथ उनका रवैया थोड़ा सा बहुत रूड और एरोगेंट टाइप का हो गया, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने उनको बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग हेडेड और इंटेलिजेंट इंसान रीड किया था, लेकिन आई थिंक मैं रीडिंग में थोड़ा गलत हो गया, क्योंकि वो सेव होने के बाद उनका असल रंग दिखाई दे रहा है मुझे अब। और वो हर किसी से बात रूडली कर रही है, वो इवन यासिर से उन्होंने बहुत रूडली बात की। जब यासिर टास्क के बाद आया था तो उन्होंने बड़ी रूडली यासिर से बात की, तो यासिर बोल रहा है यार आप बहुत रूड हो रही है, मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ, आप रूडली बात कर रही हैं। तो वो दोबारा से वही और पीछे लग गई कि तुमने ये किया, तो वो एक ही बार उसने वो जुमला कहा था कि आप जो है ये कर रही हैं फलाना, पता नहीं उस तरह कुछ कहा था, तो उन्होंने उसके भी पीछे लग गई। तो आई थिंक ये बहुत ही खराब चीज है कि आप सेफ होने के बाद अचानक से सबसे रूडली बात करिए। तो प्लीज प्यार का दारोमदार रखें और अपनाइयत से लोगों से बात करें। आपके अपने ही हैं, आपको अंदर ही रहना है, जितने अरसे अंदर रहना है इनके साथ ही रहना है, तो प्लीज प्यार बनाए रखना, और बहुत जरूरी है। तमाशा इंडिविजुअली नहीं जीत सकते आप, तमाशा है ही साथ मिलकर रहने वाला खेल, और कुछ अलायंसेस, कुछ दोस्तियां आपको बनानी पड़ेंगी। अगर आप सबसे रूठ के बैठ जाओगे तो तमाशा आप नहीं जीत सकते। तो ये बात भूल जाओ कि तमाशा अकेले जीता जा सकता है, दोस्त जरूरी है बहुत ज्यादा अंदर बनाने। खैर फिर हमने बब्रिक और जैब की फाइट देखी, जो कि फेक थी। मैंने पहली बारी में पकड़ लिया था कि वो फेक है, और हम भी ऐसी चीजें करते थे अंदर। खैर मैंने तो इसलिए वैसे नहीं की कि मुझे समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी हमें अवैस भाई ने करवा दी थी। लेकिन मैंने बोल दिया फेक है, चलो दो तीन लोगों को मैंने साथ जोड़ दिया। लेकिन वो इसलिए भी कर रहे होते हैं शुरू शुरू में ना, कि थोड़ा अंदर फन करे, वो बाहर हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा भी यही माइंडसेट था कि चलो घर में थोड़ा अल्लाह गुल्ला करते हैं। तो वो उसी में थोड़ी फेक फाइट उन्होंने की, और पहली मर्तबा मुझे बबरिक भाई का चिल्लाने वाला अंदाज नजर आया, और गुस्से में वो नजर आया, और जैब भी गुस्से में पहली मर्तबा नजर आया। लेकिन मैंने कहा जैब इतनी जल्दी बदतमीजी कर नहीं सकता,
बबरिक भाई जैसे इंसान से, और बबरिक भाई भी इतनी जल्दी हाइपर नहीं हो सकते। तो मुझे समझ में आ गया था कि फेक है, सबको भी समझ में आ गया फेक है, लेकिन थोड़ा अच्छा हंसी मजाक रहा, मजेदार चीज थी। और मैं मिस कोई भी पॉइंट नहीं करूंगा आज, क्योंकि मैंने सब लिख कर लाया, और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इनके बारे में बात करनी है मुझे कि फंसी अबाउट, हाँ वही मैंने आपको बात बता दी। लैला जी की इमोशनल स्पीच, अब जब फड्डा हुआ लैला जी और मैसम का, उसके बाद अंदर जाके क्या नाम है उसका, चेंजिंग रूम में लैला जी ने वो बात की कि मेरी गाड़ी मुझसे छिन गई, मेरे घर नहीं है, मेरा घर मुझसे छिन गया, ये सब चीजें हुई मेरे साथ, ट्रेजेडी हुई है उनके साथ बहुत कुछ। तो भाई मैं इमोशनल तो थोड़ा हुआ सुनकर वो सारी चीजें, क्योंकि उनको भी वो रोना आया। लेकिन मेरा पॉइंट ये है लैला जी कि अभी आगे प्रोमो में भी हमने देखा कि लैला जी अपने बारे में बात कर रही है कि मेरा सब कुछ मुझसे छिन गया, मेरी फैमिली के साथ ये हुआ वो हुआ। तो डीपेस्ट सिंपथीज हमारी साथ हैं आपके, क्योंकि देखो ये भी किसी के साथ भी ऐसी चीज हो तो मैं यही दुआ करूंगा, और हम सबको यही दुआ करनी चाहिए कि उनका घर भी उनको अब इससे भी बड़ा घर मिला है, अल्लाह उनको इतने प्रोजेक्ट्स दे, इतना काम दे कि वो अपना घर लें, अपनी गाड़ी लें, अपने सब कुछ, अपने घर वालों को खुश रखें, अपने आप को खुश रखें। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये आर्ग्यूमेंट का पार्ट नहीं बना सकती आप। प्लीज लैला जी, आपको गेम अवेयरनेस के साथ और गेम स्मार्टली खेलना है, अपने गेम अपने मुद्दों के साथ खेलकर जीतना है, अपने गेम से साबित करना है कि आप स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। सिंपैथी कार्ड नहीं खेल सकती हैं आप, क्योंकि ये दिखाई दे रहा है ना कि उस बात का, फाइट का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो आप अगर वहां फाइट फर्ज करें हार गई हैं किसी से, तो आप अंदर जाके ये नहीं कह सकते कि मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो मैं अपने आप को बताने आई हूँ। हो गया वो सब चीजें, हमें पता है कि आप कौन है, हम जानते हैं आप सुपरस्टार हैं पाकिस्तान की। लेकिन मुझे लगता है कि अननेसेसरी सिंपैथी कार्ड खेलने की जरूरत है नहीं। आप स्ट्रांग हैं और दिखाई दे रही हैं कि आप स्ट्रांग खेल सकती हैं, तो प्लीज स्ट्रांग गेम खेलिए, इन चीजों को बताने की जरूरत है ही नहीं। उसके बाद हमने जो है फसी किंग, हाँ वो हमने बता दिया कि किंग और फसी डिस्कस कर रहे थे आपस में अबाउट एवरीवन बीइंग फेक। लैला, सेरिश, राबिया बात कर रहे थे कुबरा के फेक होने की। देखो मैंने भी अंदर बाहर पकड़ लिया और उन्होंने भी अंदर पकड़ लिया कि यार कुबरा अचानक से सबसे रूडली बात कर रही है, और अंदर ही सबने ना डिटेक्ट कर लिया कि यार इसका रवैया लोगों से काफी रूड हो गया है, या रूड लग रहा है कि हमसे तो बात ही नहीं कर रही थी, और पहले बात की तो कहने लगी कि मैं अभी थोड़ी देर बात करती हूँ, अभी तभी सही नहीं है। तो दिस इज नॉट द एटीट्यूड। आप जो अपने घर वालों को 3 दिन में ही शो करें भाई, और जो आपसे अच्छे थे उनसे भी आप खराब हो रही है। मतलब इन लोगों ने कुबरा से आई थिंक ऑब्वियसली बात की होगी पहले, दूसरे, तीसरे दिन, तो चौथे दिन उनको भी रवैया समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से क्या हुआ है कुबरा को। तो कुबरा, जो आपको गलती से शायद ईमान ने कोबरा कह दिया था, या ईमान नहीं, मैसम ने आपको कोबरा कह दिया था, आई एम नॉट श्योर अभी किसने कहा था। तो प्लीज आप वो कोबरा बन के ना दिखाएं, आपको कोबरा ही रहना है। प्लीज कुबरा ही रहें और स्ट्रॉन्ग गेम खेल रहे रहें। आप सेव हो चुके हैं, आपके पास इक्वल चांस है अपने आप को रिडीम करने का, प्रूव करने का, तो प्रूव इट इन अ पॉजिटिव वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे। अपने अलायंसेस बनाएं, दोस्त बनाएं, जैसे हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। तो प्लीज, सबको नजर आ रहा है अंदर भी कि आप क्या कर रहे हैं। उसके बाद हमने जो है यासिर सेंसिबल कॉन्वर्सेशन हमने बता दिया। यासिर ने बड़ी सेंसिबली कुबरा को बताया कि यार देखें ये तरीका है, आप इस तरह कर सकती थी। हाँ, वो आप पर थोड़ी देख रहे थे। वो मतलब लैला जी के डिफेंड में बोल रहा था कि आप उनसे प्यार से, वो आप सामने खड़ी थी तो वो हर किसी को लेके बोलेंगे ना। तो यासिर मुझे अभी सबसे सेंसिबल लग रहा है गेम में। मतलब वो सबसे प्यार से भी बात करता है, वो सामने वाले को रूम देता है कि मैं तुम्हारी सुनूं, तुम मेरी सुनो, उसके बाद वो कोई अपना मुद्दा रखता है। तो मुझे इस वक्त घर में सबसे ज्यादा जो सेंसिबल इंसान है ना, वो यासिर और बबरिक भाई नजर आ रहे हैं, जिनकी बादशाह सलामत ने तारीफ की थी बबरिक भाई की एज अ गेम, और अब मैं यासिर की भी एज अ गेम तारीफ करूंगा कि वो सेंसिबल नजर आ रहा है मुझे। खैर फिर जी ने बादशाह सलामत आए, बहुत प्यारे लग रहे थे, उनका सूट मुझे बड़ा पसंद आया। सोच रहा हूँ मैं भी अपने भाई की शादी में वो सूट सिलवा लूं। जी मेरे भाई की शादी आने वाली है, शादी नहीं वलीमा आने वाला है। बड़ा प्यारा उनका सूट था। और बादशाह सलामत आए, उन्होंने टीम्स बनाने का बोला। पहले जी ने टीम्स बनाई, फिर ईमान ने टीम्स बनाई, फिर किंग ने पहली मर्तबा बोला कि भाई मैं नहीं हूँ इसके हक में ये वाली टीम के, क्योंकि मुझे लगता है कि सबको इक्वल चांस मिलना चाहिए अच्छी टीम, स्ट्रॉन्ग टीम के साथ खेलने का। और सब बायसनेस में किसी को वोट नहीं देते, इधर उधर कर देते हैं। तो अब लोगों की ना फ्रस्ट्रेशन समझ में आ रही है, कौन किससे फ्रस्ट्रेटेड है, कौन किसका गेम समझ में आ रहा है, कौन देख रहा है कि यार ये लोग साइड लाइन करते हैं, या ये लोग नहीं करते साइड लाइन, या ये लोग अच्छे हैं, ये लोग बुरे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हर कोई ना बता रहा है, और मुझे ये अच्छी बात लगी किंग की कि उसने बोला। वरना बहुत लोग चुप रहते हैं, बादशाह सलामत के सामने इतना नहीं बोल पाते, और जो हो रहा होता है होने देते हैं। तो अच्छी बात है किंग, तुमने बात की। खैर एट दी एंड जब बादशाह सलामत ने चारों जो सेफ कंटेस्टेंट थे उनको बोला कि भाई अब आप लोग टीम बनाएं, तो उसमें लोगों ने टीम बना दी। तो डॉक्टर जी दोबारा फट गए। डॉक्टर जी ने कहा कि भाई मैं आप लोगों को जब फोर्सफुली ये चीजें करनी है तो मैं नहीं करूंगा, मतलब आप लोगों को ऐसे मनवाना है, आप हमारी भी तो सुन लें। देखो पॉइंट डॉक्टर जी का बिल्कुल सही था,
मैं भी उस बात पर सवाल उठाता कि यार मुझे, लेकिन पॉइंट ये है कि मैं उस बात पर शायद सवाल ना उठाता, मैं अपने गेम पर बिलीव करता हूँ कि यार हम अगर गेम यकजहत होके खेले ना, देखो मेरे पास सारा उमर जब टीम में आई थी तो मैंने बोला था कोई बात नहीं, जीतेंगे जीतेंगे। और लोगों को क्या लग रहा था कि सारा उमर वीक हैं, ये हैं वो हैं, और वही टास्क में सारा उमर के साथ जीता था, वो जो बॉल पॉट करनी थी अंदर। मतलब आप किसी को हल्के में नहीं ले सकते। तो शुरुआत में जो टीम बन रही है, अपनी टीम को इतना कॉन्फिडेंस दे दो कि जो सामने वाले को लगे हम तो जीते ना, हम लोग सामने से जीत जाए। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर जी आप अपनी जाने बिल्कुल चलो दुरुस्त है, आपको लग रहा होगा उस वक्त कि मुझे होना चाहिए, वो बेसिकली उनकी जो बात थी ना कि हमारी भी सुन लो, उस पॉइंट पे वो बिल्कुल सही थे। लेकिन उसके बाद जब सामिया बीच में आई तो उन्होंने बोला अभी बात नहीं करो, अभी मैं उससे मजाक के मूड में नहीं हूँ, विच इज फेयर। सामिया की अब वो टैक्टिक्स पुरानी हो गई, अब सबको दिखाई दे रहा है कि भाई वो हर फड्डे में जान पूछ के उंगली करती हैं और पिन करने की कोशिश करती हैं। तो वो समझ में आ रहा है, हंसी मजाक एक हद तक अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद जब एक फड्डा हम देख रहे होते हुए बीच में, सही है, हम दोनों के बीच तकरार होते हुए देख रहे हैं, अभी हम एंजॉय कर रहे हैं, कोई तुक नहीं है सामिया तुम्हारा। अब आप लोग बोलोगे कि कितने पैसे कमा, अब आप लोग बोलोगे मुस्लिम तुम भी फड्डों में घुसते थे, ये वो। मैं फड्डों में तब घुसता था जब मुझे लगता था कि बहुत कुछ ज्यादा गलत हो रहा है, या मुझे ये दिखता था कि मेरी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए इस फड्डे में, या मैं देख रहा हूँ किसी का गेम खराब हो रहा है तो मैं घुसूंगा। मैंने उस पे घुसने पे कभी सामिया को नहीं बोला, लेकिन अभी सामिया को कोई तुक था नहीं बोलने का, बिल्कुल ही कोई तुक नहीं था, क्योंकि ये फड्डा उनका अपना पर्सनली था बस, ना इसमें किसी और की इन्वॉल्वमेंट थी ना कुछ थी। तो सामिया को उन्होंने बोला, लेकिन सामिया को एक और बहुत गलत बात बोली डॉक्टर जी ने, जो बिल्कुल भी नहीं बोलनी चाहिए थी। और जो उन्होंने उनको बोला कि तुम मर जाओ, किसी को भी नहीं बोलते आप, ये कभी भी किसी को मजाक में भी नहीं बोलते, कब कबूलियत का वक्त तो आपको नहीं पता होता, और किसी को बोलनी ही नहीं चाहिए, अपने दुश्मन को भी ये बात नहीं बोलना चाहिए। अल्लाह हिसाब करने वाला है, अल्लाह हिसाब करेगा। और आप घर में कंटेस्टेंट रहते हुए ऑन नेशनल टेलीविजन ये बात किसी को कैसे बोल सकते हो? वहां कुबरा ने उनको कॉल आउट किया, वो बिल्कुल सही किया। तो बाद में उन्होंने सॉरी जरूर कर ली कि मैं सॉरी गलती से बोल दिया था। तो आप गलती से कल को कुछ भी बोल दोगे या बादशाह सलामत को कुछ बोल दोगे तो वो जस्टिफाइड थोड़ी होगा। गुस्सा यही है, गुस्सा हराम क्यों है? क्योंकि गुस्से में आप क्या कर जाओ आपको नहीं पता होता, क्या बोल जाओ आपको नहीं पता होता। तो प्लीज डॉक्टर जी, अभी भी 4 दिन हुए हैं, बहुत आपके पास टाइम है अपने आप को रिडीम करने का, अपनी जबान पर ताला लगा ले। आप पता है मुझे आप कल कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि परसों आपने फड्डा किया था तो कल आप कुछ नहीं बोले थे, आज आपने फड्डा किया है, कुछ गलत कह दिया तो कल आप फिर कुछ नहीं बोलेंगे, और आप पे फिर काउंसलिंग होगी, आपको लोग समझाएंगे, आप समझेंगे। तो प्लीज, वरना क्योंकि अगर आप कोई नहीं जीते टास्क, समझे, तो लोग आपको ना वोट दें फिर क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा तो होगा नहीं। डॉक्टर जी कंटेंट तो दे रहे हैं, हालांकि बहुत गलत बात की, उन्होंने माफी मांगी, लेकिन सामिया ने माफ नहीं किया। बोला उन्होंने माफ नहीं किया, लेकिन उन्होंने माफ कर दिया, क्योंकि अगले ही मोमेंट हम उनको हंसी टट्टा लगा के देख रहे थे, जब टीम दोबारा से डिसाइड हुई ना, तो बादशाह सलामत ने कहा, तो वो समिया को वही ताली मार रहे थे, समिया ने भी उनको ताली मारी, तो मतलब दोनों में आपस में सॉल्व हो गया मसला। तो तुम लोग इसको अना का मसला नहीं बनाना। माफी उन्होंने मांगी, दोनों ने माफी कर लिया आपस में। बात यह है कि पॉइंट आउट करो, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दो, लेकिन ऐसा क्रिटिसिज्म ना दो, किसी को गाली लानतान अगर तुम भी कर दोगे तो तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो मैं यही तुम लोग, मतलब एज एन ऑडियंस मैं बात कर रहा हूँ, आप लोगों ने गाली गलौज नहीं करनी, लान तान नहीं करनी, मजाक नहीं उड़वाना और ना उड़ाना है, क्योंकि फिर आप उनसे भी बदतर हैं। उन्होंने तो माफी मांग ली, आप कैसे माफी मांगेंगे डॉक्टर जी से? समझ रहे हैं बात? तो मैंने बात कर दी है, उन तक कहीं ना कहीं पहुंच जाएगी, आप लोग मत करिएगा प्लीज। और बादशाह सलामत को मैं ये प्लीज बोलूंगा, बादशाह सलामत प्लीज, गुजारिश है मेरी, मेरी गुजारिश है। घर में बहुत सी बिलो द बेल्ट और ऐसी बातें बोलनी जा चुकी हैं अब तक, जिनका कोई सेंस नहीं बनता बोलने का। तो आप एटलीस्ट आके उनको टाइट तो करें, लोगों को आके बोलें तो सही। जैसे मुझे याद है हमारी बारी में तो बहुत आप टाइट करते थे लोगों को, और बहुत गुस्से में भी आते थे। यहाँ तो आई गेस मतलब प्राइज मनी से पैसे कटे जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में आप भी थोड़े से वो हो गए कि चलो ठीक है, करने दो जो कर रहे हैं। लेकिन प्लीज अगर आप नहीं बोलेंगे लोगों को तो ये लोग बोलते ही रहेंगे हर चीज पे। तो चलो मैं ये नहीं कहता कि हर चीज पे आकर बोले, लेकिन एटलीस्ट जो किसी लड़की को इस तरह बोल रहा है या किसी भी इंसान को इस तरह बोल रहा है, तो बादशाह सलामत, जहां तक मुझे याद है मुझे तो बड़ी डांट पड़ी थी बहुत चीजों पर। मैं मुझे सिर्फ तू तड़ाक करने पर डांट, खैर उस चीज पर तो कभी डांट नहीं पड़ी, लेकिन डांट मुझे इस चीजों पर पड़ी है कि अभी तो मुझे याद भी नहीं आ रहा कौन सी चीजों पर डांट पड़ी है, तबीयत खराब ही है ना। लेकिन मुझे याद है कि मैंने कभी गाली गलौज ना इस तरह की कोई बात नहीं की, लेकिन आपने मुझे रवैये पे काफी दफा डांटा है और उसको मैंने सही किया, तो आपने मुझे फिर उस पर तारीफ भी मेरी बहुत की है। तो देखो, बादशाह सलामत की तारीफ मिलनी है तो आपको सही होना पड़ेगा, अपनी चीजों को बेहतर करना पड़ेगा। स्क्रूटनी होगी तो वो बेहतर करेंगे ना। तो मुझे लगता है बादशाह सलामत थोड़ा सा कल आके जरा जी को टाइट कर दें कि ये तुम ज्यादा ही बातें बोल जाते हो, ये ना बोलो, वरना मैं नहीं बख्शूंगा तुम्हें।
तो ये सब कुछ हुआ, हमने आपको बताया कि उन्होंने ये कमेंट दे दिया बबरेक भाई ने। ओ हो, ये तो मैं भूल ही गया। बबरेक भाई ने आज मोमेंट ऑफ द डे, स्टार ऑफ द डे, मोमेंट ऑफ द डे, जो आप बोलना चाहो वो मैं बबरेक भाई को बोलूंगा, वो उन्होंने जीत लिया। जब जी ने उनको बोला कि आप यूं देख रहे तो आपने आंखें बंद कर ली, तो उन्होंने बोला तो आप आंखें खोल के मुझे देख लेते। वाह बबरेक भाई, यू आर द बेस्ट। आई लव यू बबरेक भाई। जो फनी एलिमेंट शो में वो दे रहे हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं, मेरी अम्मा और मेरी बहन इतना लोट पोट होकर हंसे हैं उस बारे में कि आपकी यूं करके बात नहीं करना, यूं करके बात नहीं करना, यूं करके बात नहीं करना। तो मैं भी ना हंस हंस के लोटपोट हो जाता, और मैं शायद इसी तरह बोलता जैसा बपरिक भाई ने बोला है ना, क्योंकि ओ हो, ये आदमी ना गुस्सा कर ही नहीं सकता, मुझे लगता है कभी भी गुस्सा कर रहा होगा ना तो लग रहा है फेक है। क्योंकि ये देखो, गुस्सा सबको आता है, पहले उन्होंने नहीं बोला यार ये क्या आदमी है, लेकिन उसके बाद वो उस बात को इतनी मजाक में ले गए कि मेरे ख्याल में जी ने भी इंजॉय किया होगा उस चीज को, और वो भूल गया होगा उसके बाद। तो बबरिक भाई इस टोटल एंटरटेनमेंट, मैं बोलता हूँ कि इस वक्त ऑडियंस के दिलों में और घर के लोगों के दिलों में जो राज कर रहा है ना इंसान, वो बबरिक भाई है, मुझे लगता है। और ऑडियंस के दिलों में भी भाई, मेरे दिल पे तो बबरिक भाई ने राज कर दिया है। और आज मोमेंट ऑफ द डे, स्टार ऑफ द डे, सब कुछ मैं उन्हीं को देने वाला हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। जिस तरह उन्होंने फाइट को डिसॉल्व किया है ना, मतलब वो इतनी इंटेलिजेंट आदमी है, मैं आपको बताऊं, देखो, इंसान को इमोशनली भी इंटेलिजेंट होना चाहिए और वो टेक्निकली भी बड़े स्मार्ट हैं, कि कोई झगड़े वाली बात भी वो ऐसे मजाक से प्यार से सिरका कर बोल देंगे कि आप बुरा मान ही नहीं सकते, आपको बुरा लगेगा ही नहीं, आपको पल भर को बुरा लगता है फिर दोबारा सही हो जाता है, क्योंकि वो प्यारे हंसमुख तरीके से बात को कन्वे कर देते हैं। तो आई गेस उनका अंदाज टॉप नॉच है, मतलब एंड कर दिया भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, बबरिक भाई ने एंड कर दिया। तो आई लव बबरिक भाई, और उसी बात पर मैंने तो बबरिक भाई को जाके फौरन से फॉलो कर दिया इंस्टाग्राम पे। बबरिक खान आप लोग लिखोगे आगे कुछ पता नहीं समथिंग आएगा, बहुत कम फॉलोअर्स हैं उनके, आएगा अब जाके 500 हुए, पहले 35 थे। तो भाई आप लोग भी बबरिक भाई को जल्दी से जाके वोट कर दो, ये उनका मैं दे रहा हूँ, उनका, क्योंकि डिजर्व करते हैं भाई। अगर आप लोग बोल रहे हो आप बबरिक के पीआर है, मैं हूँ अच्छे इंसान की पीआर, मैं खुद बनना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा, मैंने अपनी स्टोरी पे भी डाला, बबरिक भाई को फॉलो करो यार, वो इंसान। मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, बबरिक भाई की मैंने कोई क्लिप देखी अभी, बबरिक भाई की के बेटे का इंतकाल हो चुका है, 3 साल, 3.5 साल का बेटा था उनका। अल्लाह उनकी उसकी मगफिरत करे। आई मीन ऑब्वियसली बच्चे तो गुनाह माफी होते हैं, बच्चा तो डायरेक्ट जन्नत में ही जाता है, लेकिन अल्लाह ने किस तरह इनकी फैमिली को सब्र दिया होगा, एक छोटे बच्चे की डेथ होना, इंतकाल होना आपके अपने बच्चे का, वो मुझे लगता है उन्होंने खुद भी बोला इससे बड़ा दर्द जिंदगी में नहीं हुआ। और आपको कहीं से नहीं लगता कि कितना दर्द पाल के बैठा है इंसान, अपने कितना हंसी मजाक करते हैं, कितना सबका दिल लगाए रखते हैं। तो सल्यूट है बबरिक भाई, मतलब मैं वाकई में सल्यूट देता हूँ आपको, एंड आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। जावियार उनके बेटे का नाम है, उनके लिए आप सब दुआ कीजिएगा, और ढेर सारा प्यार बबरिक भाई को दीजिए, उनको फॉलो करके। मैं तो बता रहा हूँ, मैंने तो प्यार कर दी बबरिक भाई की अभी। आई लव बबरिक भाई, लव यू। भाई उसके बाद आपने देखा कि वजारत का, वो वाली बात हुई, बबरिक की वजारत की बात हुई, कि बबरिक बोल रहा था कि इसको वजीर बना दो। भाई मैं तो नहीं बनना चाहूंगा, लेकिन हम खुद भी वजीर बना सकते हैं, तो ये क्या हम कर सकते हैं? वो मुझे बेसलेस सी बात लगी, क्योंकि जब बादशाह सलामत कह के जा चुके हैं कि इस हफ्ते कोई वजीर नहीं बनेगा, कोई पॉइंट नहीं था उस बात का। तो वो बस आजमा रहे थे, विच वॉज नॉट रॉन्ग, क्या था, हम में से भी कोई सीजन 4 वाला उठ के बोल देता कि क्या पता हम खुद वजीर बना ले, लेकिन इट डिडंट मेक सेंस टू मी। काफी लोगों ने बोला करके देख लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई पॉइंट था नहीं, मतलब पॉइंट एज इन की कुछ होगा नहीं उस चीज से, आप खुद भी बना लोगे ना तो बादशाह आगे डांटेगा ही, ये मुझे, बादशाह सलामत आगे डांटेंगे, मुझे पता है, गारंटीड पता है। तो खैर, उसके बाद इसरा ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया इसी पॉइंट पर, कि भाई वजारत जब बादशाह सलामत बोल के जा चुके हैं, उन्होंने ऐसा कभी नहीं बोला कि हमने तो नहीं कहा कि आप ना चुनो। तो इसरा ने बहुत कामली और बहुत प्यार से वो पॉइंट रेस किया, और फिर मान भी गए, वो मान भी गए। तो मुझे लगता है कि इसरा को मैंने पहले भी बोला था कि थम्स अप इस बात पे कि उसने अपना एटीट्यूड को चेंज किया है, और अब प्यार से बात करना शुरू हो गई हैं वो, विच इज अ वेरी नाइस थिंग। टास्क शुरू हुआ यार, टास्क को लेके मैं बस इतना ही कहूंगा, कब खत्म होगा यार ये, बहुत बोरिंग टास्क था। मतलब मैं अपलॉड करता हूँ कि उन्होंने, टीम ने, बादशाह सलामत ने तो नहीं, खैर एआरवाई ने और तमाशा ने पूल इंट्रोड्यूस किया और पूल के गेम्स लेकर आए, लेकिन जब सारी गेम पूल के हो रहे हैं ना, तो इट इज गेटिंग वेरी रिपीटेटिव एंड वेरी बोरिंग। बहुत बोरिंग टास्क था, फेंके नहीं, कैसे फेंके, कैसे उंडेला जाता है, तो वो जाहिर सी बात है आधे लोग फिर भी उंडेल ही रहते हैं, क्योंकि फेंकना क्या, वो उसमें तो कल कल रात हो जाती, इतना लंबा टास्क था। और मुझे पता है अंदर तो कम से कम 4-5 घंटे लग गए होंगे इस चीज में, और अंदर बाहर फिर भी हमें 15-20 मिनट वो टास्क देखना पड़ा, जिसमें कुछ नहीं पता चल रहा कौन अच्छा खेल रहा है कौन बुरा खेल रहा है, लेकिन खैर उसका टास्क था भी नहीं, जिसकी बाल्टी बची वो सेव हो जाना है।
और ये तो बिल्कुल ही लक बेस्ड गेम होता है कि जो एंड में जिनकी पार्टी खुद जो चाह रहे हैं लोग कि जिसको बचा लें या जिन लोगों को ना सेव करें, सारे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स को उन्होंने यूं किया, टकाओ तुम लोगों को हम सेव नहीं करेंगे। और एंड में सेव होगा जे और सेरिश। सेरिश मीनवाइल अच्छी कंटेस्टेंट है, मैं मानता हूँ सेरिश अच्छा खेल रही है, और सेरिश कॉन्वर्जेशन में भी पार्ट लेती है, अपना मुद्दा भी सामने रखती है, फनी भी है। उनका एक अच्छी पर्सनैलिटी सामने दिख के आ रही है कि हाँ यार इस बंदी में कुछ ओरिजिनलिटी है, कुछ दम है। तो सेरिस थम्स अप कि आप सेव हुई। जे बहुत प्यारे बहुत भोले इंसान है। जे का सेव होना उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, मुझे लगता है कि जिससे वो अपने आप को और ज्यादा खोल सकते हैं, कॉन्वर्जेशन में पार्ट ले सकते हैं। आई नो कि उनका लैंग्वेज बैरियर है, वो उर्दू ज्यादा उनको नहीं आती, लेकिन फिर भी ट्राई करें। बिग बॉस में ऐसे हर साल कंटेस्टेंट आते हैं जो अब्रॉड बाहर से आते हैं, फॉरेनर्स होते हैं, वो उनको उर्दू हिंदी का एज भी नहीं आता, लेकिन वो ट्राई करते हैं बात करने की, इन्वॉल्व होने की बात कोशिश करते हैं, और वो आगे तक जाते हैं। एली अवराम उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। तो आप भी प्लीज, ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये आगे का पूरा हफ्ता भी आपको मिलेगा, आप एलिमिनेट नहीं हो गए अब। तो प्लीज टॉक मोर, इन्वॉल्व इन अदर एक्टिविटीज। कोई झगड़ा कर रहा है जरूरी नहीं है सिर्फ आप झगड़ा करते रहो, लेकिन झगड़े में पॉइंट्स अपने रखो कि यार इसने सही किया, इसने गलत किया। उससे आपको और मौका मिलेगा लोगों से बात करने का और हमारे दिल में अपनी जगह बनाने का। उसके बाद हमने सेरिश और किंग हसान की कॉन्वर्सेशन देखी अबाउट समथिंग जो मैं बिल्कुल भूल गया, क्योंकि सारा मेरा जोर जो था ना वो उस पे था कि सामिया जो है वो जैब को गैसलाइट कर रही थी कि क्या कहते हैं, हम लोगों के साथ ही क्यों ये लोग चुनते नहीं है हम लोगों को, मैं स्ट्रांग हूँ तुम भी स्ट्रांग हो, हम दोनों, हमें पता है सबसे अच्छा कंटेंट हम दे रहे हैं, तो हम लोगों को क्यों ये लोग वोट करते हैं, हम लोगों को क्यों बाहर कर देते हैं। जैब सुन रहा था, लेकिन जैब को पता चल रहा था कि हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, सही कह रहे हो, हाँ। मतलब उसको पता चल रहा था कि आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, मैं नहीं आने वाला तुम्हारी बातों में। तो वो गैसलाइटिंग समझ में आ रही थी हमें भी, और आई गेस जैब को भी समझ में आ गई होगी। आखिरी टॉपिक है जो सामिया और लैला जी के बीच लड़ाई हुई, वो बिल्कुल ही बेसलेस थी। आई एम सॉरी लैला जी, कोई तुक नहीं था उस फट्टा करने का और उस बात को बढ़ाने का और आवाज ऊंची करने का, कोई तुक ही नहीं था। सामिया ने बोला कि मैं आपको दो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़कियों में मैं एस्रा को देखती हूँ, फिर आपको देखती हूँ। नंबर टू क्यों देखती है आप मुझे, क्यों देखती है नंबर टू? अरे भाई वो आपको सात लड़कियों से ऊपर बोली है, ये नजर नहीं आया उनको। अपने आप से ऊपर बोली, ये नजर नहीं आया, लेकिन बोलिए तुम मुझे सेकंड क्यों देखती हो, फर्स्ट क्यों नहीं दिखती? अरे भाई तो आप फर्स्ट बन के दिखाओ। ये तो अच्छी बात है कि आपको वो सेकंड नंबर पर देख रही हैं, अभी आउट ऑफ 9 लड़कियां सेकंड पे वो आपको देखती हैं। वो ये हूं, मैं वो हूं, मैं सुपरस्टार हूँ, आई एम एन एक्टर, आई एम अ एक्टर, आई एम वो, मैं ये हूं, मैं वो हूं। भाई तो पहले आप ट्रॉफी 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 कर रही थी, अब आप मैं वो, मैं ये, मेरे साथ ये हो गया, मुझे ये कुछ नहीं होने वाला इनसे। लैला जी प्लीज गेम पर फोकस करें। गेम, और ये गेम सिर्फ झगड़ा करना नहीं होता, सही बात पर सही पॉइंट पर झगड़ा करना होता है। तो मुझे लगता है कि कोई पॉइंट की कोई जरूरत ही नहीं इस फाइट की। तो आई थिंक लैला जी को समझ में आई ये बात, लेकिन वो गलत तरीके से समझ रही है गेम को वो, तो उनको थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। मैं अपने सेगमेंट से पहले एक बात ये करना चाहूंगा कि मैंने अब काफी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि आई गेस जैप की कोई पीआर जो हैंडल कर रहे हैं, उनका नाम मैं नहीं जानता, लेकिन उनकी वीडियो आई कि वो बादशाह सलामत के रूम में बैठे हुए थे और वो सारा अनकट लाइव देख रहे थे, बिल्कुल ही लाइव देख रहे थे वो। तो अगर तो वो पीआर हैंडल, क्योंकि अब वो बात हर जगह ही आ गई है, तो मैंने कहा मैं भी डिस्कस कर लूं आप लोगों के साथ। जैसा मैंने पहले दूसरे एपिसोड में बोला था कि इन्होंने पीआर अच्छी कराई, विच इज नॉट अ बैड थिंग। लेकिन अगर ये चीज है कि वो उनका जो पीआर वाला बंदा है, वो शायद बादशाह सलामत का दोस्त ही है, तभी वो उनके रूम में बैठा हुआ था। उन्होंने एक तो धड़ल्ले से उन्होंने वीडियो भी डाल दी जो सब जगह सरेआम अब आ गई है। तो सारे लोगों ने यही बात वो करना शुरू कर दी कि अगर एक बंदा जो पीआर कर रहा है एक अंदर कंटेस्टेंट की और वो लाइव फीड देख रहा है, तो इसका मतलब है वो बातें भी बता सकता होगा, वो फीड भी कर सकता होगा कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या कर सकते हो। तो ये तो बहुत ज्यादा अनफेयर है अगर ये हो रहा है। और अगर ये नहीं हो रहा है, मुझे तो लगता है कि ये हो रहा है क्योंकि ये इतनी सारी जगह बात कर लिया, और वो वीडियो तो मैंने सामने से देखी है वो वीडियो, और मैंने कई जगह ये भी देखा कि वो जैप के दोस्त हैं और उनकी पीआर हैंडल कर रहे हैं वो। तो भाई ये तो फिर मुझे लगता है कि एआरवाई टीम को और तमाशा एआरवाई को इस पे स्ट्रांगली कोई मैसेज अपना देना चाहिए बाहर, उनको बताना चाहिए कि क्या मामला है, क्या चीज है। क्योंकि फिर तो ये, क्योंकि जाहिर है वो लोग भी बोलना शुरू हो गए कि ये अनफेयर है और आप लोग पहले से विनर डिसाइड कर चुके हैं। तो आई डोंट नो कि इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं, लेकिन ये बात अभी तक तो मुझे सच लग रही है कि क्या सीन है बॉस, वो वहां पर क्यों था उस कमरे में? और अगर आपको ये करना था तो आपने सबसे बड़ा ब्लंडर ये क्यों कर दिया कि उसको स्टोरी पोस्ट करने दे दिया आपने? तो ये तो बड़ा खराब मामला हो गया, क्योंकि इससे थोड़े से सच सामने आ रहे हैं। आई होप अब देखें क्या होता है आगे, अभी तो इसका मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये है तो ये बड़ा ऑफ सीन है। हमने तो बोलने की कोशिश की थी अपने बाहर आके, क्योंकि हमें तो नहीं पता था पहले, बाहर हमें दोस्तों ने ही बताया कि क्या पीआर का सिस्टम था किसका। लेकिन बहरहाल
हमने कोशिश नहीं की। आई होप कि आवाम अब स्ट्रांग हो गई है। देखो आवाम अब इंटेलिजेंट हुई है जाकर। हमको जिसने डसा वो तो डस लिया, लेकिन अब आगे और लोगों को नहीं डसना चाहिए। जो विनिंग मटेरियल है, जो कंटेंडर है, जो एफर्ट सबसे ज्यादा पोस्ट कर रहा है, वो ही जीतना चाहिए, जो सबसे ज्यादा एफर्ट पुट कर रहा है। और इसमें प्लीज खूबसूरती पे लोगों के वोट ना देना, खुदा का वास्ता है, खूबसूरती पे वोट ना देना लोगों के। जो अच्छा गेम खेल रहा है उसी को, जो अच्छा एफर्ट कर रहा है उसी को वोट देना। तो यहाँ ये वाली बात क्लियर हो गई। अब हम आते हैं जल्दी से अपने सेगमेंट्स पे। सबसे पहला सेगमेंट है स्टार ऑफ द डे। विदाउट एनी डाउट मैं दोबारा बोलूंगा, बबरीक शाह ने स्टील कर दिया मोमेंट। खत्म करते हैं आगे बात को भाई। आपको पता है द बबरीक, द ग्रेट, द गोट, द लेजेंडरी, द एनिग्मेटिक, द करिज्मेटिक, द एनर्जेटिक बबरीक भाई ने वो जी वाली फाइट में जो किया है ना, मैं बता रहा हूँ इतनी एंटरटेनमेंट मुझे अपने वाले में भी मजा नहीं आता था उतना। कि जो वो वाला मतलब उस पॉइंट पर घर पे मैं होता तो हंस हंस के लोटपोट हो जाता और बबरीक भाई को अपने जान बना देता। तो बबरीक भाई ने बहुत मजा कराया आज, और मुझे काफी लोग उनकी बात करते हुए भी दिखे, क्योंकि आप काफी लोगों के ओपिनियन आ रहे हैं कि बबलिक भाई थोड़े से कमांडिंग हो जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग उनसे खुद बात कर लेते हैं। ये अच्छी चीज है। लोग वो ऐसा कोल्ड शोल्डर नहीं देते कि तुम मुझसे बात नहीं कर सकते या मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। तो आई गेस बबरिक शाह स्टार ऑफ द डे भाई, हैंड्स डाउन, माइक ड्रॉप। अ पर्सन हु मिस्ड द मार्क एंड फंबल्ड टुडे वाज, मैं आज किंग का नाम नहीं लूंगा क्योंकि किंग मुझे दिखाई भी दिए काफी चीजों में ये वो, लेकिन मैं ईमान का नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि मुझे ईमान ज्यादा नहीं नजर आई बातें करते हुए। और मुझे, बल्कि मैं दोनों किंग और ईमान का नाम ले जाऊंगा। वो बात करते हुए फिर भी नजर आए, लेकिन किंग को अभी भी अपना मुद्दा, अपनी बातें, अपने ओपिनियन आगे रखने की ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अगर आप अभी भी कम बोलेंगे ना, तो देखो टास्क तो बेचारे तुम नहीं जीत पा रहे। तो अगर टास्क नहीं जीत पाए तो मुझे तो खतरा है, और मैं प्रेडिक्ट यही कर रहा हूँ कि ईमान और किंग हसान अपना गेम अच्छा कर लें, क्योंकि फिर एलिमिनेट होने का चांस इनका सबसे ज्यादा रख रहा है। या तो ईमान एलिमिनेट होंगी, मुझे ऐसा लगता है, या फिर हमारे किंग हसान एलिमिनेट हो सकते हैं अगर इन्होंने अपना गेम अच्छा नहीं किया। मुझे जे भी लग रहे थे, लेकिन जे सेव हो चुके हैं। हमजा लग रहे थे, हमजा सेव हो चुके हैं। तो प्लीज इन लोगों के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, तुम लोगों के पास कम। तो प्लीज ईमान, स्टार्ट टॉकिंग मोर, स्टार्ट टेकिंग पार्ट इन कॉन्वर्जेशन, फन करो, हंसी मजाक करो। और प्लीज किंग हसान, आप भी, आपको भी यही एडवाइस होगी। तो मिस द मार्क का मैंने बता दिया, ये दोनों है। टर्निंग पॉइंट ऑफ द गेम बॉस, मुझे लगता है कि टर्निंग पॉइंट क्या होगा आज? कोई टर्निंग पॉइंट मुझे लगता है कि आज टर्निंग पॉइंट के बिना जाएगा, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट मैं बोल देता हूँ कि जिस तरह बबरिक भाई ने उस मजाक को, उस लड़ाई को हंसी मजाक में तब्दील किया ना, दैट वाज आई थिंक द टर्निंग पॉइंट ऑफ द गेम। उसके अलावा तो कोई पॉइंट नहीं रहा है, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा घर में। हम लोग बोर हो रहे हैं। मैं रिव्यू करते करते गई, वो मुझे याद आता है कि क्या हुआ ऐसा घर में जो मुझे याद आए। तो ये है फिलहाल मामला चल रहा है। देखो आई होप आगे अच्छा हो, जब गेम्स अच्छे आएंगे तो और वजीर बनेगा, किचन खुलेगा, तो आई गेस फिर हमें एंटरटेनमेंट और दिखाई देगी। स्मार्टेस्ट मूव जो मैं दूंगा वो दूंगा दोबारा से बबरिक भाई को। मैं बता रहा हूँ भाई, मैं अब क्या बोलूँ। देखो टर्निंग पॉइंट भी यही था और स्मार्ट मूव भी यही था, कि जो बबरिक भाई ने हंसी मजाक में कन्वर्ट किया ना, उससे मामला डिसॉल्व हो गया और सब अच्छे अच्छे हो गए, ठीक हो गए दोबारा से। तो मुझे लगता है कि स्मार्ट मूव भी यही था, कि अपना उल्लू भी सीधा कर लो और बात भी कन्वे हो जाए और मैं फड्डा भी जीत जाऊं। तो मुझे लगता है कि बबरिक भाई इज गोइंग टॉप नॉच टू स्ट्रॉन्ग। भाई मैं बता रहा हूँ, जितने भी लोगों की पीआर है, कुछ भी है, उनको बोलो कि अपने कंटेस्टेंट को बोल के भेजते कि भाई कुछ काम भी कर लो, अंदर एंटरटेनमेंट भी दे दो, मुद्दों पे बात भी कर लो। तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा चीजें तो अनअपोलोजेटिकली विदाउट एनी पीआर बबरिक भाई कर रहे हैं। बेचारे की कोई पीआर नहीं है, कोई फॉलोअर्स नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी सबका दिल जो जीत रहे हैं, इवन बादशाह का, वो है बबरिक भाई। तो टर्निंग वो स्मार्ट मूव भी मैं उन्हीं को दूंगा। बिगेस्ट मिस्टेक अनअपोलोजेटिकली विदाउट एनी डाउट कोबरा को जाएगी, क्योंकि जिस तरह उन्होंने अपना गेम एकदम रूड और एरोगेंट में बदल दिया ना, तो मुझे लगता है एरोगेंस में बदल दिया, तो मुझे लगता है कि कुबरा बिल्कुल ही ऑफ द ट्रैक चले गई हैं। और बिगेस्ट मिस्टेक यही है कि अपना गेम नेगेटिवली चेंज कर देना। तो मुझे लगता है कि शी नीड्स टू गेट बैक ऑन ट्रैक, और अगर यही उनका ट्रैक है तो मुझे आसार सही नहीं नजर आ रहे। मुझे लग रहा है कि फिर इनके वो वाले पड्डे होंगे जिसमें हमें भी मजा नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है कि वो गलत है। तो यहाँ वो बिल्कुल गलत है इस वक्त। तो इनका बिगेस्ट मिस्टेक मुझे लगता है कि कोबरा की होगी, कि उन्होंने नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है अपनी जर्नी पर, खुद ही लोगों से रूट बात करके। हिडन गेम मुझे लगता है कि दोबारा मैं बोलूंगा कि आज हमें यूं तो राबिया इतनी बात करती नजर नहीं आई, लेकिन मुझे लगता है कि जो बंदी अब बोल रही है और अच्छा बोल रही है ना, ये सहरिश जो सेफ हुई है। सहरिश सेफ हुई है। सहरिश सहरिश हंसी मजाक भी करती है। सहरिश के हम लोगों के देख रहे हैं, जैसे मुझे यासिर, सहरिश मेरे ख्याल में यासिर और जैब,
ये इन तीनों की दोस्ती मुझे अच्छी नजर आ रही है, तीनों बात करते हैं आपस में, दोस्ती है, मुझे लग रहा है इनकी हो गई है दोस्ती। तो मुझे सेरेस का गेम भाई उठता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले नहीं दिखाई दे रही थी, पहले मुझे ईमान और सेरेस में कंफ्यूजन होती थी, दोनों एक शक्ल की हैं। लेकिन अब मुझे आराम से समझ में आ रहा है कि सेरेस कौन है। सेरेस वही जो ज्यादा दिखती है और जो ज्यादा बात करती है। तो सेरेस का गेम बहुत अच्छा जा रहा है और मुझे लगता है कि हिडन गेम से सेरेस का है, आगे वो चीजें करने वाली है, बहुत सारी झगड़े भी करने वाली है, बातें भी रखने वाली है, एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करना आता है उसको। तो टॉप पॉइंट शूट सेरेश, मुझे लगता है कि उसका गेम बहुत अच्छा है। बेस्ट ड्रेस्ड आज मैं जो दूंगा वो तुम लोगों का अलग राय हो सकती है। मुझे आज बड़े पॉइज्ड और अच्छी जैकेट पहनी हुई थी, मुझे डॉक्टर जी बहुत अच्छे लगे आज भाई, ऑनेस्टली। और लड़कियों में मैं क्योंकि मैंने लड़कियों का हमेशा मैं एक रखता था, लेकिन अब मैं ये करूंगा कि पहले लड़कों का और फिर लड़कियों में भी से कौन बेस्ट ड्रेस थे बताऊंगा। तो लड़कों में इट वाज डॉक्टर जी। मुझे डॉक्टर जी की ड्रेसिंग बहुत अच्छी लगी, इवन दो मुझे यासर की भी बहुत अच्छी लगी। लेकिन फिर भी मुझे यासर की पैंट थोड़ी सी ऑफ थी, जैकेट वैकेट वो सही पहने हुए थे, लेकिन पैंट भी वाइट थी, लेकिन पैंट की फिटिंग थोड़ी सी मुझे ऑफ लगी। लेकिन मैं कौन तो बोलने वाला भाई, उसकी अपनी चॉइस है। बट पॉइंट मेरा ये है कि मुझे वेल ड्रेस सबसे ज्यादा डॉक्टर जी लगी आज, और लड़कियों में इसरा लगी। इसरा मुझे बहुत प्यारी लग रही थी आज। एक्चुअली वो प्यारी तो वो वैसे भी हैं, लेकिन आज वो बहुत अच्छे कपड़े पहनी हुई थी, कलर कोऑर्डिनेटेड था पूरा उनका, वो ब्राउन कलर का, लेकिन बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। तो उसके साथ हम आ जाते हैं जाग जाओ में। जाग जाओ में ऑब्वियसली दोबारा से मैं आज मैं ईमान को बोलूंगा सिर्फ, मुझे फिर भी किंग थोड़ा सा बात करता जागता नजर आ रहा है, लेकिन मैं ईमान को बोलना चाहूंगा कि प्लीज जाग जाए ईमान, प्लीज जाग जाए। लैला जागी हैं, बिल्कुल जागी हैं, लेकिन लैला जी जो है वो जैसे भी तरीके से जागी हैं, उनका अपना तरीका है, लेकिन गलत जागी हैं। और बाद में स्टॉक अप स्टॉक डाउन, मुझे लगता है कि जिनके मैंने नाम लिए हैं कि स्टॉक अप जो हो चुके हैं, वो बबरेक भाई के कुछ ज्यादा ही अप हो गए उस फट्टे के बाद। मुझे तो लगता है डॉक्टर जी के भी अप हुए हैं भाई, और यासिर के भी अप हुए हैं। इन तीनों के मैं अनअपोलोजेटिकली बोलूंगा कि अप हुए हैं। फंसी भी अच्छे मुद्दों पे बात कर रहा है, लेकिन इन तीनों के बारे में बात करूंगा जो दिखाई देते हैं घर पे, दिखाई देते हैं। जिसका स्टॉक डाउन हुआ है वो है समिया, क्योंकि मुझे लगता है समिया उनका गेम एक्सपोज हो गया, तो वो वही अभी गेम खेले चले आ रही हैं, वो स्मार्टेस्ट नहीं है कि अपने गेम को चेंज कर दें उस तरह से। तो समिया को मैं बोलूंगा, और ऑब्वियसली मतलब बोलना चाहिए कुबरा को, क्योंकि कुबरा ने अपनी गेम बिल्कुल ही नेगेटिवली इम्पैक्ट करके गिरा दिया। तो इन दोनों के हैं, सामिया और कुबरा ने स्टॉक डाउन। तो ये था मेरा आज का रिव्यू। लंबी थोड़ी ज्यादा हो गई, लेकिन क्या कर सकते हैं, आपको पता ही है आज थोड़ी सी ज्यादा बातें हुई, थोड़ी सी ज्यादा पॉइंट थे मेरे पास बोलने को, तो मैंने कह दिए। बस अब वीडियो को लाइक करना, अपना ख्याल रखना, और मुस्लिम अब्बास के लिए दुआ जरूर करना, क्योंकि नजर लगाने वाले बहुत हैं। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि क्या जरूरत है तमाशा के कंटेस्टेंट्स को रिव्यू करने की, हम देख कर आए हैं, हम सह कर आए हैं, तो हम 64 दिन के 24 घंटे गुजार कर आए हैं। हमसे ज्यादा कोई अच्छा रिव्यू नहीं कर पाएगा दोस्त। तो जब भी मार्केट में आप अपना प्रोडक्ट लाओ और ज्यादा कंपेटिटर आए ना, तो कंपेटिटर को गालियां नहीं बकते, अपने प्रोडक्ट को सही करते हैं। तो अगर आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा है, आपका रिव्यू अच्छा है, तो आपको जरूरत ही नहीं है हमें बोलने की। बस इतना ही बोलूंगा, बाकी मुझे किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको कोई ऐसे लोग दिखाई दें, तो आप मेरे हिमायती बनना, मेरे दोस्त बनना, और खुद उनको जवाब दे देना। ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।